हेलो फ्रेंड, आप सभी का एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 के साइंस विषय से, और ये बुक है रासायनिक शास्त्र है, केमिस्ट्री से है, और केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं। इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट बीबीआई क्वेश्चन लिया गया है जो 2022 के बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप सभी छात्रों से अनुग्रह है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए जो आपके लिए ज्ञान के वर्धक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, हमारे एसके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो ऐसी प्रक्रियाएं जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें नए गुण वाले पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान में रखें कि इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी डील कर सकते हैं। ऐसी प्रक्रियाएं जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए दूध का दही बनना, ये कैसा है, रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना, ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए H2+O एरो H2O, यानी हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन को मिल करके क्या बनता है, जल बनता है। यानी इसी प्रकार इस अभिक्रिया को लिखने में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संकेतों का इस्तेमाल किया गया। तो इसी पर इसको हम रासायनिक समीकरण कह सकते हैं। रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं जी। रासायनिक अभिक्रिया के जो होते हैं दो भाग होते हैं। कौन सब? जैसे कि आपको रासायनिक अभिक्रिया में आपको C+O2 एरो CO2 होता है। तो इस अभिक्रिया में हम देखते हैं कि इस रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाला जो पदार्थ है कौन सब है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो कार्बन ऑक्सीजन जो भाग लेने वाला क्या है, पदार्थ है। तो इन्हीं पदार्थ को हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिकारक। ठीक है, अभिकारक कहेंगे। और दूसरा क्या है, दूसरी तरफ एक नया पदार्थ बना है। ठीक है, तो नया पदार्थ क्या बना, कार्बन और ऑक्सीजन से मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, आपका उत्पाद हुआ आपका। ठीक है, ये क्या हो गया, उत्पाद। तो समझ में आ गया होगा। तो रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं। तो इसमें एक भाग जो होता है जिसमें पदार्थ भाग लेता है तो वो कहलाता है अभिकारक, और दूसरा है उत्पाद। जो उत्पाद किसको कहते हैं, जो नया पदार्थ बने उसको हम कहेंगे उत्पाद कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ आपको उदाहरण में भी दिया गया है C+O2 एरो CO2। अब ये हो गया आपका अभिकारक और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका उत्पाद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? आपका क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? और इसी में दूसरा टॉपिक है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण है क्या।
ठीक है। जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो तो ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण समझिए, जब अभिकारकों और उत्पादों दोनों के तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो तो ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। चलिए हम आपको उदाहरण देकर के समझाते हैं, जैसे कि C+O2 एरो CO2। इस उदाहरण को हम लेते हैं। इस उदाहरण में बात करते हैं कि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, दोनों एक तत्व एक भाग हो गया, ये कहलाएगा क्या, अभिकारक कहलाएगा। दूसरे तरफ क्या है, उत्पाद है, जो क्या है CO2। अब इनमें देखते हैं इसमें कार्बन के कितने परमाणु हैं, इसमें कार्बन के एक परमाणु है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं इसमें कार्बन के कितने परमाणु हैं, तो इसमें भी देखते हैं कार्बन के कितने परमाणु है, एक परमाणु है। यहाँ पर दूसरी तरफ फिर देखते हैं अभिकारक में ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 2 परमाणु है। ठीक उस दूसरी तरफ भी ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु है। तो इसका अर्थ ये हुआ, ये समीकरण जो है क्या है, संतुलित है। ठीक है, तो इसलिए संतुलित रासायनिक समीकरण जब भी बोला जाए तो इस क्वेश्चन का डीलिंग इस प्रकार से होगा, जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो तो ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो देखिए, द्रव्यमान के संरक्षण के नियमों को संतुलित करने के लिए, देखिए द्रव्यमान के संरक्षण को नियमों को संतुलित करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को संतुलित करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को आप लिख ले, अपने कॉपी कलम से लिख ले, अपने कॉपी पर उतार ले, या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आप उदाहरण में जैसे ले सकते हैं, ठीक है, जैसे में आप लिख सकते हैं कि उदाहरण दे देंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। C+O2 एरो CO2। ठीक है, उदाहरण में आप यही डाल दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो इसमें क्या है, अभिक्रिया के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या, ठीक है, समान नहीं होती है। इसमें क्या होती है, परमाणुओं की संख्या जो होती है वो समान नहीं होती है। तो उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं तीर के बाईं ओर, तो अर्थात यानी अभिकारक का बात कर रहा है, तथा दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, ऐसे समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं कि आपको उदाहरण दे चुका है कि 2Mg प्लस O2 मिल करके क्या बना है, MgO बना है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के संयोग से क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। तो यहाँ पर आप दोनों तरफ के परमाणु, तत्वों के दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या अगर देखेंगे तो यहाँ पर मैग्नीशियम के 2 है और यहाँ पर मैग्नीशियम के 1 ही परमाणु है। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, ऑक्सीजन के आपको 1 ही परमाणु है। तो इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर दोनों तरफ क्या है, परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, संतुलित नहीं है। तो इसलिए इस समीकरण को, ऐसे समीकरण को हम क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
ऊष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो कई बार पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, एक जरा सा भी थोड़ा सा भी कट मत कीजिए, स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलिए, क्वेश्चन है ऊष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। चलिए, इसका आंसर है कि जिस अभिक्रिया से ऊष्मा को अवशोषण होता है, जिस अभिक्रिया से ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में देखते हैं ऊष्मा का अवशोषण कैसे होता है। तो बात करते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। तो इस अभिक्रिया में यहाँ पर क्या होता है, ऊष्मा जो होता है ये अवशोषण होता है। क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो ऊष्मा का यहाँ पर अवशोषण हुआ, तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। तो ऐसे अभिक्रिया जिसमें ऐसे समीकरण जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। तो यहाँ उदाहरण जैसे में दिया है, आप लोग पूरा ये लिख लीजिएगा। ठीक है, इस अभिक्रिया में क्या है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का डिफिनेशन होगा कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिल करके क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो इसमें इस अभिक्रिया में जो है क्या होता है कि ऊष्मा बाहर निकलता, मुक्त होता है। ऊष्मा क्या होता है, मुक्त होता है। तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। जैसे श्वसन क्रिया को भी अगर देखा जाए तो श्वसन क्रिया भी क्या होता है, एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। तो उसमें क्या होता है कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में पचने के क्रम में क्या होता है कि यह ऑक्सीजन के संयोग करके ये ऊर्जा मुक्त करता है। जो ऊर्जा का क्या काम होता है कि सेल्स यानी कोशिकाओं तक पहुंचता है, जिससे व्यक्ति को ऊर्जा मिलता है। ठीक है, हड्डियों को ऊर्जा मिलता है। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो आप इसका डीलिंग जो है कि आप लोग से ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे इस विषय में। तो यहाँ पर क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है उसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर होगा, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है ताकि वह जलते समय पूरी तरह वायु के संपर्क में रह सके। तो वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है क्योंकि जलते समय पूरी तरह वायु के संपर्क में रह सके। आप सभी को वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो हमारे चैनल के माध्यम से कक्षा 10 की सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है। हमारे चैनल पर विज़िट करें।